अबाजी ये लोग तो सारे मर गए, लेकिन वो एक बच्ची भाग गई। अबाजी भाग कर जाएगी कहाँ, हम उसे पकड़ ही लेंगे, फिक्र ना करो तुम। अब इन लाशों का क्या करें? अरे करना क्या है इशफाक, इस तहखाने को आग लगा देते हैं और उस आग में ये लाशें भी जलकर भस्म हो जाएंगी। और हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं बचेगा। हाँ ठीक है अबाजी, आए पहले इसको तो बाहर निकाल। हाँ हाँ हाँ। अबाजी वो 2 बच्चियां कहाँ गई? देख लिया मेरा गुलशन कैसे उजड़ा, हम कैसे मारे गए। हाँ नागमा, देख लिया, दिल बहुत दुख रहा। नागमा, मैंने ये मंजर पाशी के मुंह से सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। बचपन की सब यादें मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन आज आपने मुझे सब कुछ याद करा दिया। आज ये मंजर देखने के बाद जी चाहता है कि अभी और इसी वक्त सब हवेली वालों को खत्म कर दूं। करना होगा, हवेली वालों को भी मारना होगा, उसी तरह तड़पा तड़पा के जिस तरह उन्होंने हमें मारा है। नहीं नागमा, मैं हवेली वालों को नहीं मार सकती, वो मेरे ससुराल वाले और रायान मेरा शौहर है। देख मुस्कान, नाग देश के कानून में मौत का बदला मौत है, उनको भी उसी तरह मरना होगा। नाग देश अपना कानून कभी नहीं बदल सकते। हवेली वालों की मौत अटल है।
जब ये हवेली वीरान हो जाएगी, जहां लाशें ही लाशें होंगी। नागमा, आप बेफिक्र रहें, आपका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी। एक एक खुद चुन चुन कर मारूंगी। शाबाश सनम जहां। नागमा, आप इसे रोकिए। आप क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं? और तेरे ससुराल वालों ने जो मेरी दुनिया उजाड़ी, उसका क्या? भूल गई तू? नागमा, हवेली वालों ने जो किया वो उनका अमल था। जरूरी नहीं है कि हम भी वही करें। एक इंसान की मोहब्बत ने तुझसे नागिन की रूह छीन ली है मुस्कान। मुस्कान, ये इंसान हमारा असली दुश्मन है। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं, खुदा के वास्ते नागमा, अपना हुक्म वापस ले लीजिए। रायान मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हरगिज़ नहीं। तुम दोनों में से अच्छी बेटी मैं उसको मानूंगी जो हवेली वालों को मौत के घाट उतारेंगे। आप बेफिक्र हो जाए नागमा, आपका हुक्म मैं पूरा करूंगी। और मैं तेरा फन कुचल दूंगी। नागमा, कोई तो रास्ता होगा माफी का। हमारे कानून में माफी नागों के लिए है मुस्कान, इंसानों के लिए नहीं। और याद रखना, बहुत जल्द इस हवेली पे सलाज हमला करने वाला है। ना सिर्फ हवेली वालों को, बल्कि सलाज का भी मुकाबला करना होगा, उसे भी मारना होगा। क्योंकि सलाज इस कुएं में नागों की फौज को मारना चाहता है। मेरी बच्चियों, इस सलाज से शिकस्त मत खाना। अब मैं चलती हूँ। मेरी शहजादियों, याद रखना, जब तक हवेली वाले जिंदा हैं, मेरी रूह तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। नागमा, नागमा मेरी बात सुनिए। नागमा, अपना हुक्म वापस लीजिए। नागमा, मैं हवेली वालों को नहीं मार सकती। नागमा। पर मुस्कान, मैं तो मार सकती हूँ ना। देखो सलमान, तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे पूरी उम्र पड़ी है। मेरी बेटी महक तो नहीं रही। मैं आपकी बात समझ गया हूँ अम्मी जान। मैं आज ही मेहरू और सनम जहां को लेकर हवेली से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे। तो और क्या कहना चाहती हैं? तुमने सुना तो होगा, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। और मेरी बेटी महक की आखिरी निशानी मेहरू ही है। आई एम सॉरी अम्मी जान, मेहरू मेरी बेटी है। मैं मेहरू आपको देके नहीं जा सकता, उसमें मेरी जान कैद है। नहीं बेटा, तुम अब भी गलत समझ रहे हो। एक मिनट आरफा, मैं सलमान को समझाता हूँ। देखो सलमान, पहले हम वाकई सनम जहां को हवेली से निकालना चाहते थे, लेकिन महक के बाद ये तकाजा करना कुछ बेमानी से लगता है। सलमान बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम इस हवेली को अपना ही घर समझो और उसी तरह रहो जिस तरह पहले रहते थे। नहीं अम्मी जान, आप तो जानती हैं कि मैं गैरतमंद आदमी हूँ, इसीलिए किसी पे बोझ बन के नहीं रह सकता। हाँ, मेहरू को आपसे मिलवाने के लिए हर 6 महीने साल बाद मैं यहाँ ले आया।
नहीं बेटा, हरगिज़ ऐसा मत करना। हम तो मेहरू के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के जज्बात समझ सकता हूँ अम्मी जान, लेकिन मेरे घर वालों की माली हालत बहुत पतली है और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अब देखिए, इस जंगल में तो मुझे कोई नौकरी देगा नहीं, उसके लिए शहर तो जाना पड़ेगा ना। अब मैं शहर जाऊंगा तो मेहरू मेरे साथ जाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको मेहरू की जुदाई का दुख सहना पड़ेगा। नहीं सलमान, नहीं। अगर मेहरू मुझसे दूर हो गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इशफाक, आप कुछ बोले, समझाएं सलमान को। एक मिनट आरफा, मैं 1 मिनट आया। देखो सलमान, तुम जाने का इरादा तर्क कर दो और हर महीने तुम्हें 2 लाख रुपए खर्चे के मिल जाया करेंगे। ये लो। अरे नहीं डैड, मैं आपके ये पैसे नहीं रख सकता, ये मेरे ज़र्फ के खिलाफ है। देखो सलमान बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ। हमारी तरफ से कभी भी तुम्हें कोई ताना नहीं मिलेगा। नवासी। हाँ, अगर मेहरू मेरी बेटी है तो आरफा की नवासी हुई ना। सलमान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेहरू तुम्हारी बेटी नहीं है? ये क्या बकवास कर रही हो सनम जान? आई एम सॉरी, वो थोड़ा जज्बाती हो गया हूं मैं। तुम तो जानती हो कि अल्लाह अल्लाह करके मेरी औलाद की ख्वाहिश पूरी हुई है और तुम मुझे मेरी बेटी से मुतनफ़र कर रही हो। देखो सलमान, महक कितना अरसा लापता रही है और इस दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ है हमें से कोई भी नहीं जानता। और मेहरू के नैन नक्श भी तुम्हारे जैसे नहीं है। ये तुमने मुझे किस नई परेशानी में डाल दी है सनम जान? क्या करूं मैं? ये लो हेयर ब्रश, इसमें मेहरू का बाल है। क्या करूंगा इस हेयर ब्रश और इन बालों का? इसको लेकर किसी अच्छी सी लैब में जाओ और अपना और मेहरू का डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए? हाँ, लेकिन क्यों? इससे पता चल जाएगा कि मेहरू तुम्हारी बेटी है या नहीं।
ठीक है सनम शाह, अगर तुम कहती हो तो मेहरू का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। आए जी, अब मामू आपको मार्केट लेके जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी सी चॉकलेट्स लेकर देंगे। ठीक है, चले हम। कहाँ जा रहे हो रायान? मुस्कान, मैं मेहरू को मार्केट लेके जा रहा था कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेकर देने। तुम क्या कर रही हो? चलो ना साथ। नहीं रायान, सलाज कभी भी हमला कर सकता है। मेरा हवेली में रहना ज्यादा जरूरी है। तुम लोग जाओ। ठीक है, मैं भी होकर आता हूँ फिर। और हाँ, हवेली वापस जल्दी आना। हाँ, क्या हो रहा है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, लेट्स गो। आपने याद किया मलका यारिया? कासू, सल्तनत नवेलिया का शाही मनसबदार होने की हैसियत से तुम्हें सलाज का नहीं, मेरा वफादार होना चाहिए। बेवफाई कब सरदर्द हुई खाकसार से? मैं अपने कानों से सुन चुकी हूँ कि तुम सलाज को अभी भी किंग मानते हो। दिल्ले सुबहानी मलका मस्तानी, बंदा दरवेश सिर्फ इंसान है। अगर मैं उनको साबिका किंग कहकर पुकारता तो उनको मलाल होता। इसलिए साबिका किंग हो या मौजूदा मलिका, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। शाबाश, हम खुश हुए। अगर हम तुमसे कुछ मांगे तुम दोगे? मलिका मस्तानी, आप हुक्म करें, बंदा जुर्रती इनकार नहीं रखता। तो फिर खजाने की चाबी और चांद का टुकड़ा दो। दबीरुल मुल्क, शान अजमत, दिल्ले सुबहानी, मलिका मस्तानी, आपने ये दो चीजें जो मुझसे मांगी हैं, ये मैं नहीं दे सकता। जानते हैं इनकार करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। मलिका मस्तानी, जब तक मेरे हाथ में किंग सलाज की दी हुई ये अंगूठी है, तब तक ना तो कोई नेवली और ना ही कोई नागन मुझे कुछ नहीं कह सकती। कासू, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। रुको कासू, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी होने वाली गुफ्तगू इस कमरे में ही रहेगी। मलिका मस्तानी, कासू नजरों का बुरा हो सकता है, मगर दिल का नहीं। आप हमेशा कासू को बाज़र्फ पाएंगी। अब तुम जा सकते हो।
और ये डीएनए रिपोर्ट उनके मुंह पे मारूंगा और बताऊंगा उनको उनकी बेटी की असली करतूत। तुम पागल हो गए हो सलमान? किसी की मरी हुई बेटी के बारे में इस तरह की बात करोगे तो तुम्हें लगता है कि वो मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? ये है ना सबूत। सलमान, तुम लोगों को नहीं जानते हो। इस तरह की बात किसी मरे हुए इंसान के बारे में की जाए तो तौबा तौबा करके टाल देते हैं, और ये तो इनकी अपनी औलाद थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सनम जहां, लेकिन मैं इस बच्ची के साथ अब अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या करोगे तुम? मैं गला दबाकर मेहरू को कत्ल कर दूंगा। देखो आरफा, रोने से महक वापस तो नहीं आ जाएगी। मेरा दिल तो हल्का हो जाएगा इशफाक। देख लो, जिस मुस्कान को तुम कोसती रही, बुरा भला कहती रही, घर से निकालने की कोशिश करती रही, आज वही तुम्हारी नवासी से इतना प्यार कर रही है, इतनी मोहब्बत कर रही है। इशफाक साहब, जो मोहब्बत मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ, उस मोहब्बत को आप दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। आओ सजना, तुम तो गायब ही होगी। अरे आरिफा जी, आपकी नागिनों के लिए ये मौत का सामान तैयार कर रही थी। हो गया सामान तैयार? बिल्कुल, अपनी जान को जोखों में डाल के ये तैयार किया है अर्क मैंने। आबे अमवात। इस पानी से क्या होगा? इस पानी को दूध में मिलाकर सनम जहां और मुस्कान को पिलाना होगा। तो ऐसा करने से मुस्कान और सनम जहां अपनी असली शक्ल में आ जाएंगी। नहीं आरिफा जी, ये पानी पीने के बाद वो दोनों नागिनें केचली बदलने की जरूरत महसूस करेंगी। तुम्हारा मतलब ये है कि जब वो केचली बदलने के लिए आएंगी तो उनकी असलियत हमारे सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक समझा आपने इशफाक साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सजना, ये पानी पीने के कितने देर बाद वो केचली बदलेंगी? 1 घंटे के अंदर अंदर। जबरदस्त। मैं ये पानी उन्हें अभी पिलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं आप दोनों का यही इंतजार करती हूँ। चलें इशफाक, आइए। मुस्कान, जी अम्मी जान। किचन में क्या कर रही हो? दूध उबाला था, उसे ठंडा कर रही थी। अब मेहरू नहीं नजर आ रही? वो रायान के साथ मार्केट गई है चॉकलेट के लिए। अच्छा, कब से गई? थोड़ा टाइम हो गया है। अच्छा, तुम जाकर देखो कि रायान आया कि नहीं, मुझे इससे जरूरी काम है। जी ठीक। अरे डैड, आप किचन में? हाँ, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। मेरे कहने का मतलब था, अमूमन आप किचन में आते नहीं। जाओ। ये लो आरफा, ये किस में मिलाओगी? दूध में मिलाऊंगी। अगर वो नागिने हैं तो दूध जरूर पिएंगी और फिर इनका काम तमाम होगा। बिल्कुल ठीक है। इशफाक, आप सजना के पास जाकर बैठे, मैं देख कर आऊंगी कि ये दूध पीती हैं कि नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ।
अब क्या खबर है इशफाक साहब? हमने वो पानी दूध में मिला दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया। हर 2 घंटे के बाद नागिनें दूध पीती हैं, और जैसे ही नागिनें ये दूध पिएंगी वो दोनों अपनी असली हालत में आप लोगों के सामने होंगी। आरिफा जी कहाँ हैं? वो किचन के बाहर मौजूद है। जैसे ही मुस्कान और सनम जहाँ वो दूध पिएंगी वो हमें आकर इत्तला कर देगी। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वैसे सजना, ये नागिनें दूध पीने के बाद केंचली बदलने आएंगी कहाँ? आपकी इस हवेली के उस कदीम कुएं के पास। कौन सा कुआं? तुम कुएं के बारे में कैसे जानते? आप शायद भूल रहे हैं इशफाक साहब कि मेरा नाम सजना सपेरन है, और हम इस हवेली के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और उस कुएं के बारे में भी। बेहतर यही होगा कि आप हमें उस कुएं के पास ले चलें। और अगर मैं तुम्हें उस कुएं के पास ना लेकर जाऊं तो फिर हम नागिनों को नहीं पकड़ सकेंगे, इसलिए कि नागिन अपनी केंचली उस कुएं के पास आकर ही बदलेंगी। ठीक है, अगर नागिनें दूध पी लेती हैं तो मैं तुम्हें उस कुएं के पास ले जाऊंगा। सलमान, तुम मेहरू को डिसऑन कर दो, अपनाने से इनकार कर दो, लेकिन मारना ये ठीक नहीं है। देखो सनम जान, अगर एक पल के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो उस बच्ची में मुझे मेरी मरी हुई बीवी की बेवफाई नजर आती है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ सलमान। जब वो औलाद तुम्हारी है ही नहीं, तुम उसको क्यों अपनाओगे, क्यों अपना नाम दोगे? पता नहीं किसका गुनाह है जो महक तुम्हारे गले में डालकर चली गई। मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अगर तुम मेरे गुस्से को समझ सकती हो तो ये भी समझ जाओ कि मेहरू की मौत ही इस मसले का हल है। तुम पागल हो गए सलमान। अगर तुम मेहरू को मारोगे तो पुलिस तुम्हें फांसी पे लटका देगी। तुम पागल हो गई हो। मैं क्यों मारूंगा मेहरू को अपने हाथों से? उसके लिए मैं किराए का कातिल हायर करूंगा। हाँ सलमान, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। यही रास्ता है इस मसले को सुलझाने का। तुम एक काम करो, तुम जाओ और देखो मेहरू कब तक आएगी। ठीक है, देखते हैं। फोन कहाँ है मेरा? हाँ काकू, सलमान बात कर रहा। जी सरकार, कैसे हैं आप? आप तो काकू को भूल ही गए सरकार। नहीं काकू, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी काम है। सरकार, काकू की तो जान भी हाजिर आपके लिए। आप हुक्म लगाएं। तो एक काम कर, जल्द से जल्द हवेली पहुंच जा। सरकार, कोई बंदा शंदा तो नहीं फड़काना? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तू जितनी जल्दी हो सके हवेली आ जा, और सुन, हवेली के पिछले दरवाजे से आना। कोई तुझे देखे ना। अभी आया सरकार।